नमस्कार, मैं हूं पंकज भदौरिया और इस नवरात्रि लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक बार नवरात्रि की थाली पर नई नई रेसिपीज के साथ। अब नवरात्रि 9 दिन का त्योहार है तो इसे त्योहार की तरह ही मनाइए ना, ढेर सारे पकवानों के साथ। 6 तरीके के पकवान सिखाऊंगी आज आपको, पूरी थाली भर के। तो चलिए आप भी तैयार हैं नवरात्रि की थाली की रेसिपीज के लिए? तो इंतजार किस बात का, शुरू किया जाए। अच्छा आप बताइए कि जब भी आप कोई थाली सर्व करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? भाई देखिए, उसमें एक कोई रसे की सब्ज़ी ज़रूर होती है, एक सूखी सब्ज़ी ज़रूर होती है, कभी कभी 2 सब्जियां भी होती हैं, पुलाव, पूड़ी या पराठा, मीठा, यही सब होता है ना। तो यही सब तो हमारी थाली में भी आज होगा। तो पहली डिश क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले तो बनाने जा रहे हैं हम मलाई कोफ्ते। आप जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, तब तक मैं ये एक आलू कद्दूकस कर लेती हूँ। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पर 200 ग्राम पनीर भी। अब इस पनीर को भी मैं ग्रेट कर लूँगी आलू के साथ। ये घर का बना हुआ पनीर है जो मैंने दूध को नींबू के रस से फाड़ के बनाया है। पनीर और आलू को बाइंड करने के लिए ना मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच कुटू का आटा। आप चाहें तो इसकी जगह सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सेंधा नमक, काली मिर्च का पाउडर, ये भी आधा चम्मच, और इन सब को मिक्स करके आप इसका एक बढ़िया सा डो बना लीजिए। एकदम स्मूथ डो बनना चाहिए। वंस यू हैव अ स्मूथ डो रेडी विद यू, इसके लेमन साइज बॉल्स हम कट कर लेंगे लाइक दिस। अब इन बॉल्स को आप अपने हाथों के बीच में रोल करते जाइए, इनको एकदम स्मूथ कर लीजिए, बीच में इसे ऐसे प्रेस कीजिए। और दिस इज एंटायरली ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा किशमिश और चिरौंजी फिल कर सकते हैं टू मेक इट इवन रिचर। और अब इनको वापस से आप रोल कर लीजिए टू मेक योर मलाई कोफ्तास लाइक दिस। तो ऐसे और कोफ्ते भी बना लिए जाएं। तो कोफ्ते तो डन। अब क्या करेंगे? पहले यहाँ तलने के लिए तेल चढ़ा दिया जाए। व्रत में और तेल? जी हाँ, सही सुना आपने। क्या आप जानते हैं नवरात्र के व्रत में आप कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, ये दोनों कंज्यूम कर सकते हैं। मूंगफली आप खाते हैं ना, तो उसी तरीके से मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन कोफ्तों को हम फ्राई करके निकालेंगे पीनट ऑयल में, यानी कि मूंगफली के तेल में। तो जब तक मेरा तेल गर्म होता है, एक प्लेट में मैं यहाँ ले रही हूँ कुटू का आटा, और इन कोफ्ता बॉल्स को कुटू के आटे में इस तरह से रोल करके रख लूँगी। सारा एक्सेस आटा हटा दीजिए। मीडियम हॉट ऑयल में इन कोफ्ता बॉल्स को हम फ्राई कर लेंगे। जानते हैं सूखे कुटू के आटे में इन्हें रोल करने से क्या होगा? सूखा कुटू का आटा पनीर, आलू और तेल के बीच में एक वॉल बना देगा, यानी कि एक दीवार, जिसकी वजह से आलू जाके तेल में फैलेगा नहीं, फटेगा नहीं और पनीर काला नहीं पड़ेगा। सो ऑल यू विल हैव इज नाइस गोल्डन कलर्ड कोफ्ता बॉल्स रेडी विद यू। वंस दीज आर नाइस एंड गोल्डन, इनको हम निकाल लेंगे। पैन में से सारा एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया है और अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। कौन कौन से मसाले? वही मसाले जो हम नवरात्र के व्रत में खा सकते हैं, जैसे कि 4 लौंग, 4 छोटी इलायची और आधा छोटा चम्मच जीरा। ऐड करेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक भी। इसे स्टर कर दीजिए, फ्रेग्रेंट हो जाने दीजिए। और इसके बाद मैं डालने जा रही हूँ इसमें 1/3 कप घर की पीसी हुई टमाटो प्योरे। बहुत लोग व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं। अगर आप भी नहीं खाते तो आप टमाटोज को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली जैसे दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ना, आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ ऐड कर रही हूँ मैं इसमें ये काजू का पेस्ट। गिव दीज अ क्विक मिक्स, इनको स्टर कर दीजिए। चलाते रहिए जब तक कि पूरा का पूरा ग्रेवी एक बॉयल पे नहीं आ जाता, ताकि दही आपकी फटे नहीं। वंस दिस कम्स टू अ बॉयल, ऐड करूंगी इसमें आधा कप पानी। गिव दिस अ मिक्स। अब इसमें स्वाद के अनुसार आप ऐड कीजिए सेंधा नमक और थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर भी। ग्रेवी जब 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक हो जाएगी, बबल कर जाएगी, तो गैस को करेंगे बंद और इस ग्रेवी को हम छान लेंगे। किस लिए? ताकि आपके मुंह में सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर्स तो आए, लेकिन हरी मिर्च, अदरक, खड़े गरम मसाले ये कुछ भी नहीं। रिटर्न द ग्रेवी टू द पैन। ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून फिटी हुई मलाई। ये घर की मलाई है जिसे मैंने फेंट लिया है। आप चाहें तो बाजार की क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स दिस और
बस इसे हल्का सा एक सिमर पे आप आ जाने दीजिए। इसके फ्लेवर को सेट करने के लिए डालेंगे इसमें चुटकी भर चीनी। और अब अपनी कढ़ाई या सर्विंग डिश में निकाल लीजिए पहले तो ये मलाई कोफ्ता, और फिर इनके ऊपर पोर करेंगे हम अपनी ग्रेवी, एंड दीज आर रेडी टू सर्व। गार्निश करते हैं थोड़ी कोरिएंडर लीव्स के साथ। और नवरात्रि स्पेशल मलाई कोफ्ता करी बिल्कुल तैयार है। आपकी नवरात्रि थाली का एक हिस्सा तो तैयार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ, जो है सामा का पुलाव। सामा का पुलाव बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ देसी घी का। हाँ, आप चाहें तो ऑफकोर्स पीनट ऑयल में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन घी में पुलाव का जो स्वाद है ना, बेहतरीन आएगा। घी में पहले मैं एक मुट्ठी काजू तल के निकाल लूँगी। काजू गोल्डन हो चुका है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम घी में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग, और इन्हें भी चटक जाने दीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप सामा का चावल, और इसे लाइटली हम भून लेंगे। आप नोटिस करेंगे जब आप सामा के चावल को भूनना शुरू करेंगे ना, तो ये हल्का सा चटकेगा। आप चाहें तो सावा के चावल को पहले से धो करके सुखा करके भी रख सकते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने गीला सावा का चावल इसमें डाला ना, तो इसको भूनने में मुझे ज़्यादा समय भी लगेगा और घी भी लगेगा। इसीलिए पहले ही धो करके इसे थोड़ा सा सुखा लेते हैं। अब जितना चावल आपने लिया था ना, उसका 2.5 गुना पानी ले लीजिए। गिव दिस अ स्टर। ऐड कीजिए इसमें ये फ्राइड काजू, थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ब्रिंग दिस टू अ बॉयल, और कवर करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए पहले हम पका लेंगे। 4 मिनट के बाद आप नोटिस करेंगे कि चावल ने काफ़ी सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया है। तो गैस बंद करके मैं इसे इसी तरह से ढका हुआ छोड़ दूंगी रेस्ट करने के लिए फॉर एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स, ताकि बाकी जितना मॉइस्चर होगा चावल उसे सारा अब्जॉर्ब कर लेगा। तो चावल पकने के लिए मैंने दूसरी गैस पे चढ़ा दिए, और यहाँ एक और पैन चढ़ा लिया है टू मेक माई दही के आलू, जिसके लिए मेरे पास है यहाँ पर ये बॉइल्ड पोटेटोज। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसे नोट कर लीजिए। आपने क्या सोचा था आज की रेसिपी में कोई टिप्स नहीं आएंगी? भाई बिल्कुल आएंगी। और वो टिप ये कहती है कि इस सब्जी के लिए आलू को पहले से ही आप उबाल करके अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा, तब इसे छीलिएगा और काटिएगा। ऐसा क्यों? ऐसा करने से जब आप इसे काटेंगे ना, तो ये आलू टूटेगा नहीं और बिखरेगा नहीं। और अब यहाँ अपने पैन में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा घी। वंस अगेन, घी या तेल इज एंटायरली योर चॉइस। घी जब गर्म हो जाएगा, सबसे पहले ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसी के साथ बारीक कटी हुई अदरक भी। गिव दीज अ गुड मिक्स। ऐड करेंगे अब इसमें ये क्यूब किए हुए आलू। मिक्स दीज वेल। इन आलूओं को मीडियम हीट पे हम कुक कर लेंगे फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट्स, जब तक कि इनमें हल्का सा कलर नहीं आ जाता। अब स्वाद के अनुसार ऐड करते हैं हम इसमें नमक। वंस अगेन गिव दिस अ स्टर। आलू में हल्का सा कलर भी आ चुका है और इसकी हल्की सी भूनने की खुशबू भी आने लग गई है। अब मुझे ऐड करनी है इसमें दही। अब यहाँ आती है आपकी टिप नंबर 2 ऑफ द डे, और वो ये कि दही डालते वक्त इंश्योर कीजिए कि पहली बात तो आपके पैन का टेम्परेचर हो बहुत ही कम। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसमें पहले आधा कप पानी ऐड कर दूंगी, जिससे पैन का टेम्परेचर तो लो हो जाएगा। अब दूसरी बात, दही को हमेशा फेंट करके इस्तेमाल करेंगे। हमेशा 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 ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी दही फटे नहीं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि दही ऐड करने के बाद उसे आप तुरंत चलाना शुरू कर दीजिए। तब तक चलाते रहिए जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। अब दही में आ चुका है एक उबाल, तो गैस को हम धीमा कर देते हैं और इसे 4 से 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तब तक थोड़ी धनिया कट कर ली जाए। आप नोटिस करेंगे आलू भी धीरे धीरे इसमें घुल जाएंगे, अपना स्टार्च लेट आउट कर देंगे, जिसकी वजह से ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब गैस को करते हैं बंद और ऐड कर देते हैं इसमें सारी की सारी धनिया। दही के आलू भी डन, पुलाव भी रेडी हो चुका है। पिछले 10 मिनट से रेस्ट कर रहा है, उसे फ्लफ करके चेक कर लिया जाए एक बार। और ये देखिए कितना खिला खिला सा पुलाव रेडी हो गया। तो पुलाव डन, दही के आलू डन, मलाई कोफ्ते डन। इससे पहले कि आगे बढ़ें, ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो देखिए हर त्यौहार पर ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और याद है ना आपको, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। इनमें लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। अगली सब्जी जो बनने जा रही है वो है कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, गुड़ खटाई वाली।
इसके लिए थोड़ा पका हुआ कद्दू लेंगे जो एकदम हरा ना हो, हल्का सा जिसके अंदर पीलापन हो, ताकि उसकी मिठास भी हमारी सब्जी को और डिलीशियस बना दे। पहले तो इसे छोटे छोटे बाइट साइज पीसेज में कट कर लेंगे। अब अपनी कढ़ाई में लेते हैं थोड़ा सा तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तब ऐड करूंगी मैं इसमें जीरा, आधी छोटी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक भी। अब इन सबको फ्रेग्रेंट हो जाने दीजिए। एंड वंस दीज आर नाइस एंड फ्रेग्रेंट, ये धुला हुआ कद्दू हम इसमें अब ऐड कर देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार सेंधा नमक और इसी के साथ थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी। कद्दू को केवल 1 मिनट के लिए आपको भूनना है, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद ढककर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कद्दू जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता। तो जब तक ये कद्दू भी पकता है, मैं यहाँ पर अपनी खीर पकने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो खीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? दूध। तो पहले तो यहाँ पर मैं दूध उबालने चढ़ा दे रही हूँ। मेरे पास है यहाँ साबूदाना जो मैंने ऑलरेडी भिगो करके रखा हुआ है। इसे कम से कम 2 घंटे के लिए आप भिगो दीजिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अंदर तक अच्छे से भीग जाए। एंड यू नो व्हाट विल हैपन इज, जब आप इसे दूध के साथ पकाएंगे ना तो आपको इसे लंबे समय तक नहीं पकाना पड़ेगा, ये जल्दी गल जाएगा। कद्दू को बीच में खोल खोल कर आप चलाते रहिएगा। दूध भी यहाँ उबलने पे आ चुका है, तो अब ड्रेन करके इसमें ये साबूदाना डाल देंगे ताकि साबूदाना अब दूध के साथ पक जाए। साबूदाने को दूध के साथ चलाते रहिए। ब्रिंग दिस टू अ बॉयल अगेन और इसे तब तक कुक कर लेंगे जब तक साबूदाना गल नहीं जाता और दूध भी गाढ़ा नहीं हो जाता। जब ये साबूदाना अच्छे से गल जाएगा, दूध भी गाढ़ा हो जाएगा, तब ऐड कर देंगे इसमें आधा कप चीनी। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। चीनी को पक जाने देंगे जब तक कि उसका पानी सारा सूख नहीं जाता, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 मिनट के लिए। अब देखिए साबूदाना पक के ट्रांसपेरेंट हो चुका है और साथ साथ दूध भी गाढ़ा हो चुका है। तो अब डाल देंगे हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी किशमिश और चिरौंजी। इसी के साथ साथ डालेंगे इसमें थोड़े से मखाने भी। ये मखाने टोस्टेड हैं, मैंने तले नहीं है, बस हल्के से इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। और ये लीजिए हमारी खीर रेडी। अब कद्दू को भी एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ, कद्दू तो गल चुका है। अब हम बना रहे हैं गुड़ खटाई का कद्दू। तो पहले थोड़ा सा गुड़ चॉप कर लेते हैं। मुझे चाहिए होगा केवल 1/4 कप घिसा हुआ गुड़। अब गुड़ को कद्दू में डाल देते हैं और इसी के साथ साथ ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून अमचूर का पाउडर, यानी कि खटाई। यस, व्रत में अमचूर पाउडर खाया जाता है क्योंकि ये आम का बनता है। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, गुड़ को पिघल जाने दीजिए, खटाई को भी पक जाने दीजिए। आहा, बढ़िया गुड़ की खुशबू भी आने लग गई इसमें। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, पंकज जी ये बताइए कि व्रत में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। वैसे तो मैंने नोटिस किया है कि रीजन टू रीजन नवरात्र में खाने वाले जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या जो भी चीज़ें हम खाते हैं ना, वो बदलती रहती हैं। बहुत लोग तो नवरात्र में केवल मट्ठा यानी कि बटर मिल्क पीकर ही रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ लौंग खाते हैं और बहुत जगह कुटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सावा का चावल भी खाया जाता है। बहुत लोग टमाटर खाते हैं, बहुत लोग नहीं भी खाते। लौकी खाई जाती है, मूली खाई जाती है, लेकिन तरोई नहीं खाई जाती और ना ही गाजर खाई जाती है। अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग विश्वास है। तो जैसा आपके घर में, आपके परिवार में होता हो ना, आप एग्जैक्टली उन्हीं नियमों को फॉलो कीजिएगा। तो देखा कितनी झटपट फटाफट बना ली हमने कितनी सारी डिशेस अपनी नवरात्रि थाली के लिए। एक खीर भी है, दही के आलू भी हैं, मलाई कोफ्ता भी है, गुड़ खटाई के कद्दू भी, और उसी के साथ एक खास पुलाव। अब नवरात्रि में कीजिए आप भी मज़ा, त्योहार भी बनाइए और त्योहारों का मज़ा पकवानों के साथ भी लीजिए।